चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या नया सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे फिंगर्स को। फिंगर्स क्या बता रही हैं इनकी, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी स्ट्रेट हैं इनकी, और स्ट्रेट होने के साथ साथ काफ़ी सीधी लाइनें भी हैं इस तरफ को चलने वाली। तो काफ़ी फ्रेंडली नेचर, काफ़ी अच्छा स्टैमिना, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है इनके अंदर। और अगर फिंगर्स की लेंथ की बात की जाए तो फिंगर्स में अपोलो और बृहस्पति दोनों की लेंथ इक्वल है तकरीबन। तो मिक्सचर ऑफ क्वालिटीज़ रहेंगी इनके अंदर। लीडरशिप क्वालिटीज़, डोमिनेटिंग क्वालिटीज़ तो होंगी ही होंगी, साथ ही साथ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। सैटर्न फिंगर भी काफ़ी अच्छी और थिक दिखाई दे रही है मुझे, यानी कि मेहनती बहुत है। बाकी फिंगर्स के बाद लाइनों से पता चलेगा इनकी क्वालिटीज़। तो यहाँ पर एक चीज़ जो देखने वाली है वो है मरकरी फिंगर। आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर जो कि अपोलो फिंगर के हाफ तक ही पहुँच रही है। तो यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा इनका जो माउंट है वो डीप है, यानी लो सेट है, जिसके कारण जो मरकरी फिंगर है बहुत ऊपर तक नहीं पहुँच पाई, और इसी की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं कैलकुलेशंस में थोड़ी बहुत, और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके लिए इनको मरकरी के उपाय करने चाहिए, बुध के उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले एक दो उपाय यहाँ बताना चाहूँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे एनालिसिस की तरफ। बुध जो कि मरकरी प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा खुश होते हैं अगर किन्नरों को दान दिया जाए। किन्नर यानी जिसको हमारे यहाँ पंजाब में हिजड़े भी कहा जाता है, उनको दान देने से ये बहुत खुश होते हैं। तो अगर यह जिनका यह हैंड है, यह किन्नरों को अपने खुशी से दान दें, जब भी कोई किन्नर कहीं भी मिलता है उसको अपनी खुशी से 100, 50, 10, 20 जितना भी दान कर सकते दान करें, तो इनको बहुत लाभ होगा उससे। उसके अलावा अपने रिश्ते में अपने फादर की सिस्टर और मदर की सिस्टर यानी बुआ और मासी, इनके साथ संबंध अच्छे रखें, इनसे आशीर्वाद लेते रहें, तो बुध बहुत खुश होते हैं। इसके अलावा इनको एक क्रिस्टल भी बताऊंगा जिसका ब्रेसलेट ये अपने हाथ में पहने तो इनको बहुत लाभ होगा। ब्रेसलेट या लॉकेट पहन सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे या फिर इनको ईमेल में दे दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं इनके हैंड के बाकी के एनालिसिस करते हुए। तो एक और सारी लाइनें मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा हैंड को शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ यहाँ से, ताकि बाकी देखा जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट्स को। सबसे पहले माउंट्स में सबसे ज़्यादा जो लो सेट है वो यहाँ से हमें मरकरी दिखाई दे रहा है। उसके बाद बाकी के माउंट्स काफ़ी हाई सेट हैं। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस मिला है जुपिटर को, यानी कि बृहस्पति को। तो काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी रहेगी, काफ़ी स्पिरिचुअल भी रहेंगे यह। उसके बाद सैटर्न का माउंट भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। तो कह सकता हूँ कि सैटर्न एक तरह से अच्छी खासी मेहनत करवाता है व्यक्ति से। तो मेहनत काफ़ी करेंगे ये अपनी लाइफ में। और साथ ही साथ जो इनका मुझे अपोलो दिखाई दे रहा है, अपोलो पर कुछ खड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं जो काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, यानी कि कुछ इस तरह की लाइनें आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ा क्लोज़अप देखते हैं और इसका हो पाता है, काफ़ी क्लोज़अप है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ लाइनें जिसको हम सूर्य की रेखाएं कहते हैं, इनके हाथ पे मुझे दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह की लाइनें इनको आर्ट के फील्ड में फेम दिलवाएंगी, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल के बाद, क्योंकि काफ़ी हाई पर हैं ये लाइनें, तो स्ट्रगल अच्छी रहेगी। सूर्य की तरफ से निकलने वाली यह लाइन जो कि बुध पर पहुंच रही है, यह भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। दो लाइनें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण यह किसी न किसी मैथमेटिकल फील्ड में निकल सकते हैं। इनको वैसे शाइनेस रहेगी अपनी लाइफ में, थोड़ा सा जैसे स्ट्रेंजर से बात करते वक्त इनको शाइनेस रह सकती है। बुध थोड़ा वीक जरूर है, लेकिन यहाँ पर दो लाइनें यह बता रही हैं कि इस फील्ड में भी यह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन इनको बुध के उपाय करने पड़ेंगे, तभी जाकर इनके जो कार्य हैं इस फील्ड में, बिजनेस में या और किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हुए लाइनों को देखते हैं, लाइनें क्या क्या बताती हैं इनकी। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मुझे, सीमियन लाइन का स्ट्रक्चर, जो कि कुछ इस तरह से बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर पार जा रही है हथेली से लाइन, जिसको हम पामिस्ट्री में कहते हैं सिमियन लाइन। सिमियन लाइन यानी कि एक ऐसी लाइन जिसके कारण व्यक्ति बन जाता है वर्क अल्कोहलिक। तो कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ इनके अंदर रह सकती हैं।
वर्क एल्कोहलिक या हो सकते हैं, और इस वजह से हो सकता है यह अगर मैरिज करते हैं, या तो ऐसे व्यक्ति मैरिज बहुत कम करते हैं, या अगर नहीं भी मैरिज करते भी हैं तो अपने घर परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने काम में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं और इनको फैमिली की परवाह ही नहीं रहती। कुछ इस तरह की नेचर बताती है यह लाइन। तो इनके हाथ में ये लाइन बन रही है, इनको इसका बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े साइंसदान, जो बड़े बड़े जो अचीवर्स रहे हैं, उनके हाथ में ऐसी लाइन देखने को मिले। इवन के बड़े पॉलिटिशियंस के हाथ में भी, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन जैसे टोनी ब्लेयर हैं, उनके हाथ में ऐसी लाइन देखने को मिली है जिसको सिमियन लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन का होना अगर कुछ नेगेटिव प्रभाव देता है तो साथ साथ पॉजिटिव भी देता है। ऐसे व्यक्ति कामयाब बहुत होते हैं, बिजनेस में कह लो या किसी भी फील्ड में कामयाबी इनको बहुत मिलती है। तो अगर तो यह लाइन ना होती, यहाँ पर जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, यह है इनकी हार्ट की लाइन और यह है इनकी माइंड की लाइन, यानी ये दोनों ज्वाइन होकर एक बन गई है सिमियन लाइन। तो इनके हाथ में क्वालिटीज़ रहेंगी, सिमियन टाइप की भी रहेंगी, हार्ट की लाइन भी अच्छी है तो इमोशनल क्वालिटीज़ भी होंगी। माइंड की लाइन यहाँ से निकलकर नीचे की तरफ चल रही है तो माइंड भी इनका काफ़ी शार्प होगा। कुछ लोगों के हाथ में माइंड की लाइन और हार्ट की लाइन अवेलेबल नहीं होती, जबकि सिर्फ एक सिमियन लाइन होती, तब यह कंडीशन बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि वर्स हो जाती है। उस कंडीशन में व्यक्ति काफ़ी परेशान भी रहता है। लेकिन इनके हाथ में यह एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इनके हाथ में हार्ट की लाइन अलग से चल रही है और माइंड की लाइन अलग से चल रही है। तो कह सकता हूँ कि सिमियन लाइन होने के बावजूद इनके अंदर इमोशंस भी रहेंगे, प्रैक्टिकलिटी भी रहेगी, यानी काफ़ी अच्छी एक तरह से कॉम्बिनेशन बन रही है जो इनको तरक्की में बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है। चलिए आगे की लाइंस को देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा इनकी हार्ट की लाइन इमोशनल टच दे रही है, माइंड की लाइन प्रैक्टिकलिटी दे रही है और सिमियन लाइन इनको वर्क एल्कोहलिक बना रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं और क्या क्या इनके हाथ में। थोड़ा सा एक बार और हैंड को थोड़ा सा ड्रैग करते हैं ताकि हम यहाँ से देख सकें इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन को देखते हैं क्या बता रही है इनकी लाइफ लाइन। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी चल रही है, कोई भी मुझे इसमें फॉल्ट नज़र नहीं आया। यहाँ तक यहाँ पर एक फॉल्ट है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ इस तरह के यहाँ पर शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, जो इनकी फैमिली जब तक ये डिपेंडेंट रहे तो यहाँ तक की जो लाइफ बन जाएगी इनकी, वो बनेगी लगभग 20 ईयर्स की। तो 20 ईयर्स तक प्रॉब्लम्स रही होंगी, आगे चलकर मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दे रही। आगे चलकर फाइनेंशियली भी इम्प्रूवमेंट है और साथ ही साथ अगर हेल्थ वाइज कहें तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी इनकी, बहुत ही क्लियर लाइन है। कहीं से भी इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है कट फट नहीं रही। आप देख सकते हैं काफ़ी एनर्जी है लाइन में और एंड तक हम कह सकते हैं कि इनकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी, गुड हेल्थ है। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मुझे ऑफ शूट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ऑफ शूट्स ड्रॉ कर कर। यह ऑफ शूट जिस एजेस में चल रहे हैं यह सारे ऑफ शूट्स इनकी तरक्की के हैं। तो यहाँ पर एज बताना चाहूँगा, लगभग यहाँ तक पहुँचकर जो ऑफ शूट दिखाई दे रहा है यह 30 प्लस की एज, यहाँ पर यह 40 के आसपास की एज अगर हम निकालें इनकी लाइन से, तो यहाँ पर जो 43 और 4 लगभग 43 और 4 के आसपास की एज, यहाँ पर जो यह ऑफशूट दिखाई दे रहा है यह पहुँच गया है लगभग 55 की एज पे। तो इसी तरह से आगे वाला जो यह है यह पहुँच रहा है 65 के आसपास की एज। तो टोटल इनकी एज अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो 80 के आसपास की एज, 80 प्लस के आसपास की एज मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ इनकी। और यहाँ पर इन एजेस में काफ़ी तरक्की मिलेगी इनको, अलग अलग तरह की नेम और फेम की। तो यहाँ पर कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा है इनका हाथ और इस मामले में काफ़ी अच्छा है। लेकिन वर्क एल्कोहलिक रहेंगे, ज़िंदगी में मेहनत बहुत लिखी है इनकी और बहुत कुछ हासिल भी इनको होगा। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी की लाइंस को एक बार देखते हैं और क्या क्या बता रही हैं इनकी बाकी की लाइंस। ये सब कुछ मिटा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं एक लाइन बाहर से चलती हुई, मून से चलती हुई कुछ इस तरह से सैटर्न तक पहुँचने की कोशिश में है, लगभग पहुँच ही गई है।
तो इसको मैं कहूँगा इनकी लक लाइन बहुत ही अच्छी लक लाइन है, क्योंकि इनको काफ़ी प्रोग्रेस दिलवाने वाली है ये लाइन, और काफ़ी सारी प्रोग्रेस ऑफशूट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो यह लक लाइन चल रही है मून एरिया से, जो कि यह शो करती है कि बाहरी मदद, अब बाहरी मदद किसकी हो सकती है, या तो ऐसे व्यक्ति जिनके मून से लाइन चलती है, ऐसे लोगों की ससुराल पक्ष से बहुत मदद होती है, या दूसरी जरूरी नहीं होता कि ससुराल यानी कि मैरिज के बाद ही ऐसी मदद मिले। जिन लोगों के हाथ में ऐसी लाइन होती है, इनको अपने किसी ऐसे व्यक्ति से जो अचानक से इनकी लाइफ में आए, और हो सकता है वो इनका कोई मेंटर हो, कोई गुरु हो, या कोई दोस्त हो, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो इनकी हेल्प करे, और उनकी हेल्प के साथ साथ, सपोर्ट के साथ साथ ऐसे व्यक्ति खूब तरक्की करते हुए बहुत आगे निकलते हैं। और यहाँ से जो मैंने ऑफशूट एक दिखाया था आपको, यह चल रहा है लगभग सूर्य माउंट की तरफ, अपोलो की तरफ। तो यह जो एज इनकी होगी, इस एज में इनको फेम काफ़ी मिलेगा, जिसके बारे में हमने बात की थी। 50 के आसपास की एज, 50 प्लस के आसपास की एज में फेम की लाइन चल रही है। यहाँ से जो लाइन चल रही थी, यह चल रही है लाइन इनकी फेट की लाइन, कंफर्ट की लाइन। तो लाइफ में लग्जरीज रहेंगी, कंफर्ट रहेंगी, क्योंकि उसका एक रीज़न और भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी वेल डेवलप्ड वीनस माउंट दिखाई दे रहा है इनके हाथ में। तो कह सकता हूँ कि लाइफ में शुरू में जो प्रॉब्लम्स थी वो आगे चलकर नहीं होंगी, आगे चल के लाइफ इनकी सक्सेसफुल होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा फेम, नेम और पैसा और लग्जरीज मिलने वाली है इनको लाइफ में। तो कुछ इस तरह की इनकी लाइफ रहेगी। और एक फोक जो बन रहा है यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा इस तरह से। तो इनके अंदर क्वालिटीज़ रहेंगी कुछ लिखने की, कुछ राइटिंग वर्क भी कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो इनको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो राइटिंग्स जो हैं इनको फेम दिलवाएं। ये कुछ राइटर टाइप की पर्सनैलिटी हो सकती है। कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा है माइंड में। उसका कारण यह है कि जो माइंड की लाइन है झुककर चंद्र एरिया पर पहुंच गई है। चंद्र एक कल्पनाओं का माउंट है, तो चंद्र पर जिनकी लाइन पहुंचती है, ये सोचते बहुत हैं, काल्पनिक घोड़े बहुत दौड़ाते हैं, एक तरह से जिसको कहते हैं हवा में महल बनाना जैसी बातें होती हैं इनको। लेकिन अगर यह इसी अपनी इमेजिनेशंस को राइटिंग में यूज़ करें, लिखने में यूज़ करें, तो बहुत कामयाबी इनको मिल सकती है। तो कुछ इनको सजेस्ट करूँगा कि ये लिखें। और साथ ही साथ जो इनका डेबिलिटेटेड जिसको हम कह सकते हैं, जो मरकरी था, जो थोड़ा सा माउंट दबा हुआ है, उसके लिए इनको एक ब्रेसलेट मैं सजेस्ट करूंगा थ्रू ईमेल के, जिसको हम एक तरह से त्रिमुल्ली कहते हैं, ट्रेमोलाइन कहा जाता है इंग्लिश में। क्रिस्टल है जो अगर कोई व्यक्ति पहनता है जिनका मरकरी वीक हो, ऐसे व्यक्ति की बहुत प्रोग्रेस करवाता है वह क्रिस्टल। तो वह क्रिस्टल इनको सजेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और बाकी हाथ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा हैंड है, सिमियन लाइन है इनकी, काफ़ी तरक्की करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। मैंने कोशिश की कि मैं सारे की सारे जो साइंस थे इस वीडियो में डिस्कस करूँ। फिर भी कोई साइन रह गया हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखकर उसके बारे में बताएं, ताकि इनकी हेल्प हो सके। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और रोचक और जानकारी भरे वीडियोस आपके लिए मैं समय समय पर लेकर आता रहूं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।